हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति गुरुकुल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो निचले स्तर पे घर बने थे उनके बारे में बातें की थी। अब हम बात करते हैं जो मोहनजोदाड़ो में ऊपरी स्तर पर घर बने थे जो दुर्ग के नाम से बोले जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये उनका मानचित्र दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए जानते हैं दुर्ग के बारे में। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। ये सिर्फ किसी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होते थे। इनमें एक माल गोदाम होता था, मेन माल गोदाम होता था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, एक ऐसी विशाल संरचना जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। इसमें जो उसका ऊपरी छत था ना, वो लकड़ी से बना था जो खत्म हो चुका है। सिर्फ नीचे का हिस्सा ईंट जो है वो बचा हुआ है अब। और विशाल स्नान गृह सम्मिलित था। यहाँ पे विशाल स्नान गृह दिख रहा होगा। ठीक है, ये चारों तरफ से बंद था। एक आयताकार जलाशय में था जो चारों तरफ से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसमें उत्तरी और दक्षिणी तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलबद्ध किया गया था। ईंटों को जमा करके बनाया गया था इसको। इसके अतिरिक्त तीन और कक्ष बनाए गए थे। तीनों और कक्ष बनाए गए थे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जिनमें से एक पानी एक बड़े नाले में बह जाता था पानी, जिससे एक एक से पानी बड़े नाले में बढ़ जाता था। इसके अतिरिक्त एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर चार चार स्नान घर बनाए गए थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ बनी थी, एक नाले से मिलती थी। इस संरचना को अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात को स्पष्ट संकेत होता है कि इसका प्रयोग किसी विशिष्ट अनुष्ठित स्नान के लिए किया जाता है। आपको मोहनजोदाड़ो पिक्चर याद होगी बच्चों, जिसमें वो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा स्नान घर था ना, जिसमें वो हीरोइन जाती है नहाने के लिए, उसका कुछ फंक्शन होता है। तो ये उसी उसी टाइप के फंक्शन की बात हो रही है कि उसी लिए ये यूज होता था, बड़ा वाला। आगे देखते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, समाधान के बारे में जानते हैं। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले, मतलब वहां पे कोई विभिन्नताएं तो नहीं थी आर्थिक सामाजिक तौर पर। लोगों में डिफरेंसेस तो नहीं थे, भिन्नताएं तो नहीं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हमें इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वहां पे वो लोग ऐसा डिफरेंसेस करते थे कि नहीं करते थे। एक समाधान का अध्ययन किया था। और यहाँ पे बता दें कि जो पिरामिड होते थे वे विशाल होते थे, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। साथ ही में हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधता सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। इसके बारे में रिसर्चर्स जो थे, जो सर्च किए थे, उनको भी पता नहीं चला, क्योंकि अलग अलग टाइप के थे वहां पे। जो ये पिरामिड्स थे वो अलग अलग टाइप के थे। कुछ कब्र में तो उनको मृद भांड भी मिले, आभूषण भी मिले। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ महिलाओं के साथ मिले, पुरुषों के साथ भी मिले थे। तो इसमें भी हम कुछ डिफरेंस नहीं कर पाए। और दोनों पे आभूषण मिले। 1980 के दशक में एक खुदाई के समय कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले। जेस्पर मिला, एक उपरत्न था जो, और मनके मिले, और सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनके मिले। मतलब वो गले में इतनी आभूषण पहना था और उन्हीं आभूषणों के साथ उन्हें दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर तो तांबे के दर्पण भी साथ में दफनाए गए थे। ये जो चित्र दिख रहा है 1.11, वही चित्र की बात हो जा रही है। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। तो ये हमको पता चला। आगे का हम विलासिता की वस्तुएं के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले भी मैंने इसके वीडियोस डाली हैं, पहले के बारे में इंट्रोडक्शन और सब कुछ दिया है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।